स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। एग्जाम अभी भी चल रहा है और जितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके अकॉर्डिंग हमने ये रिव्यू लिया है कि एग्जाम का जो पैटर्न है और एग्जाम ओवरऑल एग्जाम जो है वो टफ आ रहा है, यानी कि पेपर जो है वो इजी नहीं आ रहा है, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल अटेम्प्ट कितना है, बच्चे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो जितने भी बच्चों से बात हुई है या फिर ओवरऑल हमने रिव्यू किया है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इससे हमने ये अज्यूम किया है कि जो पेपर है वो उसका गुड अटेम्प्ट 55 से 65 के बीच में है। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है, उसको इजी नहीं बोल सकते। चलिए देखते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। तो सेक्शनल गुड अटेम्प्ट की बात करें, जिसमें इंग्लिश जो है वो थोड़ा इजी था, उसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, और उसका अटेम्प्ट जो है वो 20 से 25 गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका 20 से 25 मार्क्स, यानी कि ये अटेम्प्ट अगर 20 से 25 मार्क्स है तो ये समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। क्योंकि रीजनिंग ओवरऑल बच्चे जो हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है वो 30 प्लस तो करके ही आते हैं। अगर वो 20 से 25 के बीच में करके आ रहे हैं तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। अब हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में 15 से 20 मार्क्स इतने ही गुड अटेम्प्ट जा रहे हैं, यानी कि मैथ्स का यानी क्वांट का जो पेपर है वो काफी लेंदी और कैलकुलेटिव आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वही 55 से 65 के बीच में आपका गुड अटेम्प्ट है। तो चलिए देखेंगे कि अब पेपर में आ क्या रहा है, ऐसा क्या पेपर में आ रहा है कि बच्चे इतना कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका अकेले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब एक पजल में 5 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन आपके अकेले एक टॉपिक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। कितने पजल हैं, कितने सिटिंग अरेंजमेंट है, किस पे बेस्ड है, चलिए इस पे देखते हैं। पहला जो पजल है वो बेसिकली फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। और दूसरा जो पजल है वो ईयर बेस्ड पजल है। ईयर बेस्ड है जिसमें ईयर दिया हुआ है और कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, आपको इसमें फिक्स करना है कि किस ईयर में कौन सा पर्सन बर्न हुआ है, ठीक है। अब हम तीसरे पजल की बात करें तो जो तीसरा पजल है वो डेज बेस्ड है, जिसमें बेसिकली 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे, 5 पर्सन्स हैं। तीसरी पजल की बात करें तो वो जो है वो फ्लैट और फ्लोर बेस्ड है, फ्लैट के साथ फ्लोर भी है, ठीक है। तो इसमें जो है 5 फ्लोर है विथ 2 फ्लैट, तो यानी कि टोटल 10 पर्सन की सीटिंग है 5 फ्लोर पे, 2 फ्लैट पे अलग अलग पर्सन बैठेंगे। तो यहां से हमने देख लिया पजल, सिर्फ पजल के बाद अब सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 आया था, वो भी लीनियर बेस्ड। एक हम बात करें तो उसमें फेसिंग आउटसाइड और इनसाइड दोनों था, यानी नॉर्थ और साउथ फेसिंग दोनों ही फेसिंग था, और टोटल 7 पर्सन थे लीनियर रो पे बैठे हुए थे। दूसरे लीनियर रो की बात करें तो उसमें अनसर्टेन पर्सन बैठे हुए थे और उनका जो फेसिंग था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था। फाइनली बच्चों ने जो सॉल्यूशन इसका निकाला है, जो आंसर राइट आंसर है, उसके अकॉर्डिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस ये जो टोटल रो में पर्सन बैठेंगे वो 22 होंगे। तो जिनका भी आंसर 22 आया है एग्जाम में वो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि उनका ये पजल, ये सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने सही किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिलॉक्स की। तो सिलॉक्स में टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए थे और सिलोलिज्म के भी क्वेश्चन इजी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, टफ बोल सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट थे उसके। इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी भी 3 मार्क्स का आया हुआ था। वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन के भी एक क्वेश्चन आए हुए थे। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये है आपका ओवरऑल रीजनिंग का सिलेबस की, रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में भी बच्चे इतना कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 15 से 20 मार्क्स, ये लेकिन अटेम्प्ट अपने आप में ही बेस्ट अटेम्प्ट है। डीआई की बात करें तो डीआई 2 आई थी, दोनों टेबुलर बेस्ड थी। पहला जो डीआई था तो टेबुलर बेस में एक टेबल में आपका बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर एवरेज के फॉर्म में दिया हुआ था, और साथ ही साथ दूसरे कॉलम में गर्ल्स का नंबर दिया हुआ था, देन आपको बॉयज का नंबर फाइंड आउट करना था, और दूसरे टेबल में उसी के साथ दोनों बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट उनको कितने चॉकलेट्स मिलते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो क्वेश्चन
डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था, बिल्कुल लेंदी और कैलकुलेटिव था, टाइम टेकन था। दूसरे डीआई की बात करें तो वो भी टेबुलर बेस्ड डीआई था, बॉयज और गर्ल्स के बारे में दिया हुआ था। तीसरा जो डीआई था वो केसलेट डीआई था। केसलेट डीआई तो बच्चे वैसे ही देख के डर जाते हैं, और एग्जाम में तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो कि केसलेट डीआई अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारी 3 डीआई थी, और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन देखने को मिला। इस बार इस एग्जाम में जो है सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें सीरीज के क्वेश्चंस नहीं आए थे। इसके जगह पे आपकी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे 5 मार्क्स के, और बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन था वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, लेवल ठीक था। तो ये है आपका क्वांट का रिव्यू। अब हम आते हैं इंग्लिश के रिव्यू पे। तो इंग्लिश में क्या क्या आया हुआ था? पेपर टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। पैसेज था जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड था। एक चिप की बात की गई थी कि चिप को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका रिसोर्सेज क्या क्या होता है, कार में क्या क्या यूज होता है, बेसिकली इस पे पैसेज था, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दूसरे टॉपिक की बात करें तो पैराजम्बल था। पैराजम्बल भी आपका एक ही था, एक साथ 6 क्वेश्चंस, 6 स्टेटमेंट थे, 6 सेंटेंस था, आपको उसको अरेंज करना था, और इनके भी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तीसरा जो था वो फ्रेज रिप्लेसमेंट का था, आपको सही फ्रेज बताना था उसमें। फोर्थ जो टॉपिक था वो एरर डिटेक्शंस का था, आपको एरर डिटेक्शंस बताने थे, सेंटेंस फॉर्मेट में था। और लास्ट जो था वर्ड स्वाइप का था, जिसमें आपको वर्ड स्वाइप करना था, यानी ए को बी से रिप्लेस करना है, बी को सी से रिप्लेस करना है, इस टाइप का था। तो ये है आपका ओवरऑल पेपर का एनालिसिस। और ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं, मॉडरेट टू टफ। तो जिन बच्चों का भी इस अटेम्प्ट के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो वो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि उनका अगर एक्यूरेसी है तो एग्जाम निकल सकता है। मींस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर वाकई में टफ आ रहा है, लेंदी आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, तो अपने अटेम्प्ट को लेके बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरे तो अटेम्प्ट कम है, लास्ट ईयर मैंने इतना अटेम्प्ट किया था। लास्ट ईयर से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर बार पेपर का अलग अलग लेवल होता है, हर बार पेपर की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो कभी भी आप लास्ट ईयर से बिल्कुल एनालिसिस मत करिए, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और जिन्होंने भी अच्छा ये अटेम्प्ट किया है ना, तो वो श्योर हो जाए, और इतना वो ना सोचे कि होना है नहीं होना है, होगा जरूर होगा अगर एक्यूरेसी है तो बस ठीक है, पेपर की तैयारी करिए। बाकी जैसा भी होगा आगे अपडेट में देती रहूंगी। थैंक यू।